हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी हाल का ज़माना यानी वर्तमान काल, उसमें काम परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूअस यानी लगातार चल भी रहा है, यानी इस टेंस में कोई ऐसा काम जो कुछ दिनों से या कुछ ज़माने से चल रहा हो और अब भी वो क्या काम लगातार चल ही रहा है। पहचान इसकी देख लेते पहले। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब शब्द आते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। लेकिन इसके साथ शर्त है कि इसके साथ टाइम लगी हो। जैसे वो 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, हम 5 महीने से दिल्ली रह रहे हैं। ये सब क्या, 5 महीने, 2 घंटे, 6 दिन, ये सब जितने भी वर्ड्स है क्या, ये टाइम है। एक तो या पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, वो अभी देखेंगे। अगर सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहेंगे तो क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ टाइम लगी हो तो टाइम लगी रहेगी तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, प्लूरल रहेगा तो हैव बीन का इस्तेमाल होगा। पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, बिना इसके जाने आप ये सेंटेंस कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जैसे 2 आवर्स 2 घंटे, अ लॉन्ग टाइम बहुत दिनों से, 4 डेज 4 दिन से, 5 ईयर्स 5 सालों से, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ये है कि आपको इसमें काम के शुरू होने का वक्त नहीं पता रहेगा। ठीक है, 2 घंटे, 5 महीने, 5 साल, 10 दिन, ये सब रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या रहेगा, आपको वो वक्त पता रहेगा कि ये काम कब शुरू हुआ। जैसे 7 o'clock 7 बजे से। ठीक है, अगर ये 7 घंटा होता तो क्या, पीरियड ऑफ टाइम हो जाता। ठीक है, मॉर्निंग सुबह से, सनराइज मंडे 2005, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको वक्त पता है कि ये वक्त कब शुरू हुआ। ठीक है, काम कब से शुरू हो रहा है। जैसे वो 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, आपको इसमें वक्त नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि वो 5 घंटे से खेल रहा है, तो इसके साथ आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अगर यही रहेगा कि वो 5 बजे से खेल रहा है तो आपको ये वक्त पता है कि वो कब से खेल रहा है, तो ये क्या, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। इसमें आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का। सिर्फ आपको सेंटेंस लिखकर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे वो 10 सालों से मुंबई में रह रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन, क्योंकि ये सिंगुलर है, शी हैज़ बीन। वर्ब क्या है, लिव, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, शी हैज़ बीन लिविंग। कहाँ रह रही है, मुंबई में। ऑब्जेक्ट की जगह क्या रखेंगे, इन मुंबई। ठीक है, शी हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई। इसके साथ फॉर लगाएंगे या सिंस, वो 10 सालों से रह रहे तो हमें वक्त के शुरू का पता नहीं है कब से रह रहे, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर। शी हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फॉर, कब से रह रही है, 10 सालों से, तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे, 10 ईयर्स। ठीक है, अगर यही रहता कि वो मुंबई में 2010 से रह रही है तो हमें 2010 क्या, शुरू के टाइम का वक्त पता है, तो हम वहाँ लगाएंगे सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो होता शी हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो कि वो 10 सालों से मुंबई में नहीं रह रही है तो क्या होता, सिर्फ हमें इसमें सब्जेक्ट के बाद थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या रहेगा, शी हैज़, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद जाकर बीन लगेगा। ठीक है, हैज़ बीन के बीच ही में लगेगा। ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप स्ट्रक्चर जान रहे हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड का। इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपको मालूम ही है, जिसमें सवाल हम क्या से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड जिसमें हम सवाल कब, कहाँ, क्यों, कैसे, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आप 5 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप यानी यू क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सबसे पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैव यू। नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, हैव यू बीन। सीखना लर्न होगा, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लर्निंग।
हैव यू बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से? 5 महीने से। आपको वक्त क्या इसमें पता नहीं है, ठीक है। आपको जब वक्त नहीं पता रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? उसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, कब से? 5 महीने से, 5 मंथ्स, ठीक है। अगर इसकी जगह होता क्या आप अप्रैल से इंग्लिश सीख रहे हैं, तब तो हम इसके साथ सिंस लगाते हैं, क्योंकि अप्रैल हमें वक्त पता है। तब होता है हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अप्रैल, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, क्या आप अप्रैल से इंग्लिश नहीं सीख रहे, तब सब्जेक्ट के बाद सिर्फ आपको नॉट बढ़ाना होगा। हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अप्रैल। इंट्रोगेटिव सेकंड देख लेते हैं। वो 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? इसमें आपने क्वेश्चन पूछा क्यों, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेकर आएंगे वाई। ही क्या है? सिंगुलर, तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। वाई हैज़ ही, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, बीन लिखेंगे। वाई हैज़ ही बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। 2 घंटे से हमें वक्त नहीं पता है कब से खेल रहा है, ठीक, सिर्फ पता है 2 घंटे से, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? फॉर। वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगर यही होता कि वो क्रिकेट 2 बजे से क्यों खेल रहा है, तो हमें वक्त पता होता, क्योंकि 2 बजे हमें पता है, तो हम वहाँ फॉर की जगह क्या सिंस लगाते हैं। वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock होता है यहाँ, ठीक है। इसी तरह आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले पे आपको रखना होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।